बहुत समय पहले की बात है। दूर देश में राजा वीरेंद्र नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। राजा के एक ही बेटा था, राजकुमार आदित्य। आदित्य सुंदर, बलवान और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक कमी थी। वह जीवन की कठिनाइयों से दूर आराम और ऐश्वर्य में पला था। राजा हमेशा सोचता था, अगर मैंने अपने बेटे को सही तरह से जीवन का अनुभव नहीं कराया तो यह भविष्य में प्रजा का सही नेतृत्व कैसे करेगा। एक दिन दरबार में कुछ किसानों की समस्या आई। उनके खेतों में पानी की कमी थी। राजा ने समाधान करने का आदेश दिया, लेकिन आदित्य ने हंसकर कहा, पिताजी, ये किसान हमेशा रोते ही रहते हैं, इनके लिए इतना क्यों सोचना। राजा वीरेंद्र को यह बात चुभी। उसे लगा कि उसका बेटा प्रजा के दर्द समझने में अभी छोटा है। राजा ने तय किया कि वह अपने बेटे को जीवन का असली पाठ पढ़ाएगा। उसने राजकुमार से कहा, आदित्य, अब समय आ गया है कि तुम अकेले यात्रा पर निकलो। बिना राजसी वस्त्रों, बिना सैनिकों और बिना पहचान के तुम 3 महीने राज्य के गांवों में रहोगे, तभी तुमसे सच्चे उत्तराधिकारी बनोगे। आदित्य ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पिता के आदेश के आगे झुक गया। अब राजकुमार आम आदमी के कपड़े पहनकर यात्रा पर निकला। पहले गांव में उसने देखा कि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। दूसरे गांव में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बीमार है, पर इलाज के पैसे नहीं होने की वजह से वह तड़प रहा है। तीसरे गांव में एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन विद्यालय की कमी थी। आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि असली जीवन कितना कठिन है। दिन बीतते गए। राजकुमार ने कभी खुद खेत जोता, कभी लकड़ी काटी, कभी गरीबों के साथ भूखा रहना पड़ा। उसने जाना कि जनता की असली समस्या गरीबी, बीमारी और अज्ञानता है। एक बार लुटेरों ने पकड़ लिया। उन्होंने सोचा कि यह कोई साधारण युवक है। आदित्य ने साहस दिखाकर भागने की कोशिश की, लेकिन घायल हो गया। तभी गाँव वालों ने उसे बचाया और उसका इलाज किया। आदित्य सोच में पड़ गया, मैं राजकुमार हूँ, पर इन गरीबों ने मेरी जान बचाई। सच्चा राजा वही है जो इनका दर्द समझे। 3 महीने बाद आदित्य थका हारा लेकिन अनुभव से भरा महल लौटा। राजा ने पूछा, बेटा, क्या सीखा। आदित्य की आंखें भर आई। उसने कहा, पिताजी, अब मुझे समझ आया कि जनता का दुख ही असली दुख है। अगर राजा अपने लोगों का ख्याल न रखे तो राज सिंहासन का कोई मूल्य नहीं है। राजा वीरेंद्र ने गर्व से कहा, अब तुम सच्चे उत्तराधिकारी हो। आदित्य ने गद्दी संभालने के बाद राज्य में बड़े बदलाव किए। उसने किसानों के लिए नहरें खुदवाई, गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त चिकित्सालय खोले, हर गांव में विद्यालय बनवाए, डाकुओं को पकड़वाकर गांव को सुरक्षित किया। राज्य फिर से समृद्ध हुआ। लोग आदित्य की न्यायप्रियता और दयालुता की मिसालें देने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली नेतृत्व वही है जो जनता के दुख दर्द को समझे। राजा हो या आम आदमी, सेवा और सहानुभूति ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।